अगर आपने कभी स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस यूटिलिटीज जैसे एसटीडी क्रोनो हाई रेजोल्यूशन क्लॉक का यूज करके किसी एसिंक्रोनस कूडा एप्लीकेशन को प्रोफाइल करने की कोशिश की है तो शायद आपको एक बहुत ही हैरान करने वाला रिजल्ट मिला होगा। आप मिलियंस ऑफ एलिमेंट्स पर एक हैवी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर्नेल को लॉन्च करने के लिए कोड लिखते हैं, लॉन्च कॉल को दो सीपीयू टाइम स्टैम्प्स के बीच रैप करते हैं, अपनी बाइनरी रन करते हैं और रन टाइम प्रिंट करते हैं। आपके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता जब आपका सीपीयू रिपोर्ट करता है कि कर्नेल सिर्फ 0.002 मिलीसेकंड्स यानी 2 माइक्रोसेकंड्स में एग्जीक्यूट हो गया। एल्गोरिदमिक कॉम्प्लेक्सिटी में किसी ब्रेकथ्रू का जश्न मनाने से पहले रियलिटी सामने आती है कि आपका जीपीयू कर्नेल 2 माइक्रोसेकंड्स में एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। आपने असल में जो मेजर किया था वो एनक्यू टाइम था, जो कि 1 मिलीसेकंड का वह छोटा सा हिस्सा था जो होस्ट सीपीयू द्वारा कूडा स्ट्रीम के वर्क्यू में एक कमांड डिस्क्रिप्टर लिखने और कंट्रोल वापस आपके C++ कोड को सौंपने में लगा था। यह डायग्राम ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट ऑपरेशंस के एसिंक्रोनस नेचर को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट टाइमर का यूज करके कर्नल लॉन्च को मेजर करने से एक इनएक्यूरेटली शॉर्ट मेजरमेंट मिलता है, क्योंकि प्रोसेसर टास्क को क्यू करने के तुरंत बाद ही एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रखता है, जबकि ग्राफिक्स कार्ड पर एक्चुअल एग्जीक्यूशन होने में सिग्निफिकेंटली ज्यादा टाइम लगता है। चूंकि एसिंक्रोनस ऑपरेशंस होस्ट सीपीयू के रिलेटिव आउट ऑफ ऑर्डर चलते हैं, इसलिए स्टैंडर्ड सीपीयू साइड वॉल क्लॉक टाइमर्स पूरी तरह से इस बात से अनजान होते हैं कि फिजिकल जीपीयू हार्डवेयर ऑपरेशंस कब शुरू और खत्म होते हैं। माइक्रोसेकंड प्रिसिजन वाली प्रोफाइलिंग पाने, रिलायबल परफॉर्मेंस मैट्रिक्स तैयार करने और होस्ट सीपीयू को रोके बिना कॉन्करेंट हार्डवेयर स्ट्रीम्स के बीच काम को सिंक्रोनाइज करने के लिए हमें कूडा इवेंट्स यानी कूडा इवेंट टी की तरफ देखना होगा। सेक्शन ब्रेक। कूडा इवेंट क्या है? हार्डवेयर आर्किटेक्चर। एक होस्ट सॉफ्टवेयर के पर्सपेक्टिव से एक कूडा इवेंट यानी कूडा इवेंट टी एक ओपेक हैंडल है जो एक सिंक्रोनाइजेशन और टाइमिंग मार्कर को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अंदर की बात करें तो एक डायग्नोस्टिक टूलिंग इंजीनियर के पर्सपेक्टिव से एक इवेंट एक हार्डवेयर टोकन है जिसे कर्नेल लॉन्चेस और डीए में मेमोरी ट्रांसफर्स के साथ सीधे कूडा स्ट्रीम के कमांड पाइपलाइन में एनक्यू किया जाता है। सब टॉपिक 25.2 से याद करें कि एक कूडा स्ट्रीम एक फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कमांड्स की क्यू है जिसे जीपीयू के हार्डवेयर कमांड शेड्यूलर जैसे कि होस्ट इंजन या वर्क डिस्ट्रीब्यूशन इंजन द्वारा सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट किया जाता है। जब आप किसी स्ट्रीम में एक इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं तो कूडा ड्राइवर उस स्ट्रीम के कमांड क्यू में एक इवेंट मार्कर पैकेट रख देता है। यह विजुअलाइजेशन एक जीपीयू कमांड क्यू पाइपलाइन को दिखाता है जो होस्ट से डिवाइस में एसिंक्रोनस मेमोरी ट्रांसफर और उसके बाद होने वाले सीक्वेंशियल कर्नल एग्जीक्यूशन को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह हाईलाइट करता है कि कैसे एक इवेंट मार्कर का यूज करके सिंक्रोनाइजेशन को हैंडल किया जाता है, जो वहां पहुंचने पर जीपीयू को हार्डवेयर क्लॉक काउंटर रिकॉर्ड करने और डिपेंडेंसी फ्लैग्स को अपडेट करने के लिए ट्रिगर करता है। जैसे ही जीपीयू स्ट्रीम से कमांड्स को एक के बाद एक प्रोसेस करता है, ये इवेंट मार्कर से पहले एनक्यू किए गए सभी कमांड्स को पूरा करता है, जैसे कि मेमोकॉपी, एसिंक और कर्नेल लॉन्चे। इवेंट मार्कर पर पहुंचते ही जीपीयू का फ्रंट एंड कमांड इंजन जीपीयू के इंटरनल हार्डवेयर वॉल क्लॉक साइकिल काउंटर को रीड करता है, जो सिलिकॉन पर एक हाई फ्रीक्वेंसी रजिस्टर होता है और कूडा ड्राइवर द्वारा मैनेज की जाने वाली एक रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशन में टाइम स्टैम्प राइट करता है। यह एक इंटरनल स्टेटस फ्लैग को फ्लिप करता है जो यह दिखाता है कि इवेंट तक पहुंचा जा चुका है, यानी वह सेटिस्फाई हो गया है। यह तुरंत मार्कर के बाद एनक्यू किए गए कमांड्स जैसे कर्नेल लॉन्च भी को प्रोसेस करने के लिए आगे बढ़ जाता है। क्योंकि टाइम स्टैम्पिंग सीधे जीपीयू हार्डवेयर पर होती है, जैसे ही वर्क स्ट्रीम एग्जीक्यूशन पाइपलाइन से इनसे होकर गुजरती है, कूडा इवेंट्स आपके मेजरमेंट्स से होस्ट सीपीयू लेटेंसी, ओएस थ्रेड शेड्यूलिंग जिटर और पीसीआई कमांड सबमिशन ओवरहेड को खत्म कर देते हैं। सेक्शन ब्रेक। कूडा इवेंट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल। कूडा इवेंट्स के साथ काम करना एक सिंपल 5 स्टेज लाइफ साइकिल को फॉलो करता है, जो कि है एलोकेशन, रिकॉर्डिंग, सिंक्रोनाइजेशन या क्वेरिंग, इलैप्स, टाइम कैलकुलेशन और डिस्ट्रक्शन। आइए उन कोर रनटाइम एपीआईज का एनालिसिस करें जो इस लाइफ साइकिल को कंट्रोल करते हैं। नंबर 1, क्रिएशन। कूडा इवेंट क्रिएट। एक हार्डवेयर इवेंट हैंडल को एलोकेट करने के लिए कूडा इवेंट क्रिएट का यूज करें। यह स्टेप कूडा लाइब्रेरी का यूज करके एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट इवेंट ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है ताकि परफॉर्मेंस मॉनिटर करने या ऑपरेशंस को सिंक्रोनाइज करने में मदद मिल सके। बाय डिफॉल्ट कूडा इवेंट क्रिएट के साथ क्रिएट किया गया इवेंट प्रिसाइज हार्डवेयर टाइमिंग और क्रॉस स्ट्रीम सिंक्रोनाइजेशन दोनों के लिए कॉन्फ़िगर होता है।
नंबर 2, रिकॉर्डिंग। कूडा इवेंट रिकॉर्ड। एक कूडा स्ट्रीम क्यू में इवेंट मार्कर इंसर्ट करने के लिए कूडा इवेंट रिकॉर्ड को कॉल करें। ये ऑपरेशन ग्राफिक्स हार्डवेयर पर एक स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन स्ट्रीम के अंदर एक टाइमलाइन इवेंट रिकॉर्ड करता है ताकि प्रोग्रेस ट्रैक की जा सके या इलैप्स्ड टाइम को मेजर किया जा सके। इवेंट यानी इनिशियलाइज्ड कूडा इवेंट का हैंडल। स्ट्रीम यानी वह टारगेट स्ट्रीम क्यू जिसमें मार्कर को पुश किया जाता है। अगर इसे छोड़ दिया जाए या 0 पर सेट किया जाए तो इसे डिफॉल्ट लेगेसी स्ट्रीम में पुश कर दिया जाता है। की टेक अवे। कूडा इवेंट रिकॉर्ड पूरी तरह से एक एसिंक्रोनस होस्ट कॉल है। यह सीपीयू को ब्लॉक नहीं करता है। यह सिंपली जीपीयू स्ट्रीम के कमांड स्ट्रीम में एक टाइम स्टैम्प मार्कर राइट करता है और माइक्रोसेकंड्स में आपके C++ थ्रेड को कंट्रोल वापस कर देता है। 3 सिंक्रोनाइजेशन क्यूडा इवेंट सिंक्रोनाइज वर्सेस क्यूडा इवेंट क्वेरी। अगर आपके होस्ट थ्रेड को तब तक पॉज होने की जरूरत है जब तक कि जीपीयू हार्डवेयर किसी स्पेसिफिक इवेंट तक न पहुंच जाए तो क्यूडा इवेंट सिंक्रोनाइज का यूज करें। यह स्टेप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के एग्जीक्यूशन को पॉज करता है और तब तक वेट करता है जब तक कि ग्राफिक्स हार्डवेयर एक स्पेसिफिक इवेंट से जुड़े सभी टास्क कंप्लीट नहीं कर लेता। अल्टरनेटिवली, अगर आप चाहते हैं कि आपका होस्ट C+ थ्रेड काम करता रहे, जैसे कि बैकग्राउंड कैलकुलेशंस को एग्जीक्यूट करना या यूजर UI अपडेट्स को प्रोसेस करना और साथ ही पीरियोडिकली ये चेक करते रहना कि क्या जीपीयू ने एक फेज पूरा कर लिया है, तो नॉन ब्लॉकिंग पोलिंग API क्यूडा इवेंट क्वेरी का यूज करें। यह कोड कूडा लाइब्रेरी का यूज करके ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट इवेंट के स्टेटस को चेक करता है और यह डिटरमाइन करता है कि प्रोसेसर ने उस इवेंट से पहले शेड्यूल किए गए कमांड्स को एग्जीक्यूट करना फिनिश कर लिया है या वह अभी भी उन्हें प्रोसेस कर रहा है। हार्डवेयर टाइमिंग। क्यूडा इवेंट इलैप्सर टाइम 2 रिकॉर्डेड इवेंट्स के बीच बीते हुए फिजिकल वॉल क्लॉक एग्जीक्यूशन टाइम को कैलकुलेट करने के लिए उनके हैंडल्स को क्यूडा इवेंट इलैप्सर टाइम में पास करें। यह क्यूडा कोड क्यूडा रनटाइम लाइब्रेरी का यूज करके 2 रिकॉर्डेड जीपीयू इवेंट्स के बीच के इलिप्सल टाइम को मिलीसेकंड्स में कैलकुलेट करता है। रिटर्न वैल्यू मिलीसेकंड्स में टाइम जिसे एक सिंगल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर फ्लोट के रूप में रिपोर्ट किया जाता है माइक्रोसेकंड रिजोल्यूशन के साथ, जो आमतौर पर जीपीयू आर्किटेक्चर के आधार पर लगभग 0.5 माइक्रोसेकंड तक एक्यूरेट होता है। प्रीकंडीशन स्टार्ट इवेंट और स्टॉप इवेंट दोनों का सक्सेसफुली रिकॉर्ड होना जरूरी है और जीपीयू द्वारा स्टॉप इवेंट की प्रोसेसिंग खत्म हो जानी चाहिए, जिसका मतलब है कि बीते हुए टाइम को कैलकुलेट करने से पहले आपको क्यूडा इवेंट सिंक्रोनाइज, क्यूडा स्ट्रीम सिंक्रोनाइज या क्यूडा डिवाइस सिंक्रोनाइज के जरिए सिंक्रोनाइज करना होगा। 5 क्लीनअप। क्यूडा इवेंट डिस्ट्रॉय। किसी इवेंट हैंडल की अब जरूरत न हो तो उसके अंडरलाइंग हार्डवेयर रिसोर्सेज को फ्री कर दें। यह क्यूडा ऑपरेशन पहले से क्रिएट किए गए जीपीयू इवेंट के लिए एलोकेटेड सिस्टम रिसोर्सेज को रिलीज करता है। सेक्शन ब्रेक प्रोफाइलिंग। एसिंक्रोनस पाइपलाइंस। जीपीयू इवेंट्स वर्सेस सीपीयू टाइमर्स। होस्ट साइड प्रोफाइलिंग और जीपीयू हार्डवेयर इवेंट प्रोफाइलिंग के बीच के अंतर को समझने के लिए आइए एक कंप्लीट C++ इंप्लीमेंटेशन को देखते हैं। हम पिंड मेमोरी एलोकेट करेंगे। सब टॉपिक 25.4 से अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेज को बनाए रखते हुए एक कस्टम स्ट्रीम पर एसिंक्रोनस कॉपीज और कंप्यूट कर्नल्स को डिस्पैच करेंगे और एसटीडी क्रोनो टाइमिंग्स को क्यूडा इवेंट इलैप्सड टाइम के साथ कंपेयर करेंगे। यह C++ प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कूडा स्ट्रीम्स और इवेंट्स का यूज करके जीपीयू परफॉर्मेंस और पीसीआई ट्रांसफर बैंडविड्थ को कैसे मेजर किया जाए। यह पिंड होस्ट मेमोरी और डिवाइस मेमोरी एलोकेट करता है, डेटा को ग्राफिक्स कार्ड में कॉपी करता है, जीपीयू पर एक कंप्यूटेशनली इंटेंसिव मैथ कर्नल रन करता है और रिजल्ट्स को वापस होस्ट पर ट्रांसफर करता है। यह एप्लीकेशन हार्डवेयर इवेंट्स का यूज करके सीपीयू डिस्पैच लेटेंसी की तुलना एक्चुअल जीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम से करता है और गीगाबाइट्स पर सेकंड में इफेक्टिव डेटा थ्रूपुट कैलकुलेट करता है। एनालाइजिंग द आउटपुट मैट्रिक्स। जब आप इस कोड को रन करें तो रिपोर्ट किए गए नंबर्स को कंपेयर करें। सीपीयू डिस्पैच एमएस लगभग 0.05 से 0.15 मिलीसेकंड्स। ये मेजर करता है कि होस्ट सीपीयू कूडा इवेंट रिकॉर्ड कूडा मेम कॉपी एसिंक को कॉल करने और हैवी मैथ कर्नल को लॉन्च करने में कितनी देर बिजी था। ये कंफर्म करता है कि कंट्रोल तुरंत होस्ट के पास वापस आ गया जबकि काम क्यू में लगा हुआ था। जीपीयू इलैप्सड एमएस लगभग 12.4 मिलीसेकंड्स। ये एक्चुअल हार्डवेयर एग्जीक्यूशन टाइमलाइन है। ये उस एग्जैक्ट ड्यूरेशन को कैप्चर करता है जब जीपीयू हार्डवेयर पर फिजिकल पीसीआई H2 TDD में शुरू हुआ, वहां से लेकर कर्नल मैथ एग्जीक्यूशन और फिर D2H मेमोरी कॉपी के एंड होने तक सीपीयू
टोटल एमएस लगभग 12.5 मिलीसेकंड सेकंड इवेंट सिंक्रोनाइज के जरिए एक्सप्लिसिट अलाइनमेंट फोर्स करने के बाद होस्ट सीपीयू की वॉल क्लॉक ड्यूरेशन। ध्यान दीजिए कि कैसे सीपीयू टोटल एमएस में बारीक सीपीयू थ्रेड अनपार्किंग लेटेंसीज और ड्राइवर ओवरहेड शामिल होते हैं जो कूडा इवेंट इलैप्सड टाइम को जीपीयू परफॉर्मेंस का एक बेहतर और एकदम सटीक मेजरमेंट बनाते हैं। कूडा इवेंट इलैप्सड टाइम फंक्शन को चैप्टर 24.7 के हमारे फॉर्मूलों के साथ इंटीग्रेट करके हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फिजिकल पीसीआई बैंडविड्थ और कर्नल थ्रूपुट को मेजर कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक इंटर स्ट्रीम सिंक्रोनाइजेशन कूडा स्ट्रीम वेट इवेंट। वैसे तो माइक्रोसेकंड एक्यूरेट टाइमिंग कूडा इवेंट्स को यूज करने का एक बड़ा रीजन है, लेकिन बड़े सिस्टम्स में उनका सेकेंडरी रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है हार्डवेयर लेवल इंटर स्ट्रीम डिपेंडेंसीज। मान लीजिए कि आप एक एडवांस्ड पाइपलाइन बना रहे हैं जो हाई रेजोल्यूशन वीडियो फ्रेम्स या रियल टाइम मशीन लर्निंग सेंसर स्ट्रीम्स को प्रोसेस करती है। स्ट्रीम ए इनकमिंग कैमराम्स को होस्ट रैम से जीपीयू वी रैम में स्ट्रीम करने और एक प्री प्रोसेसिंग मैट्रिक्स नॉर्मलाइजेशन कर्नल को एग्जीक्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्ट्रीम बी एक कंप्यूट हैवी न्यूरल नेटवर्क इन्फ्रेंस करेंस कर्नल को एग्जीक्यूट करती है जो स्ट्रीम ए के द्वारा जनरेट किए गए नॉर्मलाइज्ड फ्रेम को रीड करता है। यह डायग्राम ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट स्ट्रीम्स का यूज करके असिंक्रोनस पैरेलल एग्जीक्यूशन को इलस्ट्रेट करता है। फर्स्ट स्ट्रीम होस्ट से डिवाइस पर डेटा कॉपी करती है और कंप्लीशन इवेंट रिकॉर्ड करने से पहले एक प्री प्रोसेसिंग स्टेप रन करती है। सेकंड स्ट्रीम मेन इन्फ्रेंस स्टेप लॉन्च करने से पहले इस इवेंट के फिनिश होने का वेट करती है, जिससे टू स्ट्रीम्स के बीच प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन एंश्योर होता है। हम यह कैसे पक्का करेंगे कि स्ट्रीम बी गार्बेज मेमोरी पर अपना इन्फ्रेंस कर्नल एग्जीक्यूट करना शुरू न कर दे इससे पहले कि स्ट्रीम ए फ्रेम की प्री प्रोसेसिंग खत्म कर ले। द नैव यानी खराब सॉल्यूशन होस्ट सीपीयू सिंक्रोनाइजेशन। एक डेवलपर जो इवेंट डिपेंडेंसीज से फैमिलियर नहीं है वह कुछ इस तरह का होस्ट कोड लिख सकता है। यह कूडा प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल एक इनएफिशिएंट पैटर्न को इलस्ट्रेट करता है जहां होस्ट सीपीयू को एक स्ट्रीम में टास्क के कंप्लीट होने के लिए ब्लॉक और वेट करने पर मजबूर होना पड़ता है इससे पहले कि वह किसी दूसरे स्ट्रीम में सबसीक्वेंट टास्क लॉन्च कर सके, जिससे सीपीयू स्टॉल्स होते हैं और कॉन्करेंसी रिड्यूस हो जाती है। यह अप्रोच सही तरीके से काम करती है, लेकिन यह एक कैटास्टिक परफॉर्मेंस पेनल्टी इंट्रोड्यूस करती है। यह होस्ट सीपीयू थ्रेड को तब तक स्लीप या ब्लॉक होने के लिए फोर्स करती है जब तक कि स्ट्रीम ए पूरी तरह से ड्रेन नहीं हो जाती। यह जीपीयू पर कमांड बफर्स को खाली कर देती है, जिससे हार्डवेयर कंप्यूट इंजन्स तब तक आइडल बैठे रहते हैं जब वे सीपीयू द्वारा स्ट्रीम बी को कमांड्स का अगला बैच इशू करने का वेट कर रहे होते हैं। यह मल्टीपल कूडा स्ट्रीम्स में पाइपलाइन ओवरलैपिंग को ब्रेक करती है। द प्रोफेशनल सॉल्यूशन कूडा स्ट्रीम वेट इवेंट कूडा आपको कूडा स्ट्रीम वेट इवेंट का यूज करके सीधे जीपीयू हार्डवेयर पर क्रॉस स्ट्रीम डिपेंडेंसीज एस्टेब्लिश करने की परमिशन देता है। ये कूडा फंक्शन कॉन्फ़िगरेशन एक स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन क्यू को किसी भी सबसीक्वेंट कमांड्स के साथ प्रोसीड करने से पहले पॉज होने और एक डेजिग्नेटेड सिग्नल के कंप्लीट होने का वेट करने का इंस्ट्रक्शन देकर जीपीयू ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करता है। जब आप कूडा स्ट्रीम वेट इवेंट स्ट्रीम बी इवेंट ए 0 कॉल करते हैं होस्ट सीपीयू स्ट्रीम बी की क्यू में एक स्पेशल वेट बैरियर कमांड प्लेस करता है। होस्ट सीपीयू तुरंत फंक्शन कॉल से वापस आ जाता है, पूरी तरह से अनब्लॉक होकर एक्सक्लेमेशन मार्क जीपीयू वर्क डिस्ट्रीब्यूशन इंजन स्ट्रीम बी के कमांड्स को नॉर्मली प्रोसेस करता है जब तक कि यह स्ट्रीम बी में वेट बैरियर कमांड तक नहीं पहुंच जाता। हार्डवेयर स्ट्रीम बी पर एग्जीक्यूशन को केवल तब रोकता है जब तक कि फिजिकल जीपीयू टाइमलाइन स्ट्रीम ए में रिकॉर्ड किए गए इवेंट ए तक पहुंचकर उसे रिजॉल्व नहीं लेती। सबसे जरूरी बात यह है कि स्ट्रीम ए बिना किसी रुकावट के फुल लाइन रेट पर चलती रहती है, और सीपीयू दूसरा होस्ट काम करने के लिए पूरी तरह से फ्री रहता है एक्सक्लेमेशन मार्क। चलिए हार्डवेयर क्रॉस स्ट्रीम सिंक्रोनाइजेशन को डेमोन्स्ट्रेट करने वाला एक कंक्रीट C++ एग्जाम्पल देखते हैं। यह C++ प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कूडा स्ट्रीम्स और इवेंट्स का यूज करके एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर एसिंक्रोनस टास्क्स को कैसे कोऑर्डिनेट किया जाए। यह एक पाइपलाइन सेटअप करता है जहां एक प्रोड्यूसर टास्क वन स्ट्रीम में डेटा इनिशियलाइज करता है और एक कंज्यूमर टास्क इसे सेकंड स्ट्रीम में प्रोसेस करता है। एक हार्डवेयर इवेंट का यूज करके सेकंड स्ट्रीम को होस्ट प्रोसेसर को ब्लॉक किए बिना फर्स्ट स्ट्रीम के खत्म होने का वेट करने के लिए इंस्ट्रक्ट किया जाता है, जिससे एफिशिएंट
नॉन ब्लॉकिंग पैरेलल एग्जीक्यूशन पॉसिबल हो पाता है। सेक्शन ब्रेक डॉट इवेंट फ्लैग्स कोलन ट्यूनिंग परफॉर्मेंस और सीपीयू ओवरहेड्स डॉट जॉब कूडा इवेंट क्रिएट विद फ्लैग्स कॉमा और इवेंट कॉमा फ्लैग्स का यूज करके इवेंट्स क्रिएट करते हैं कॉमा तो आप ऐसे फ्लैग्स स्पेसिफाई कर सकते हैं जो कूडा रन टाइम और लिनक्स ओएस द्वारा इवेंट रिसोर्सेज को हैंडल करने के तरीके को काफी बदल देते हैं कोलन। यह सिग्नेचर कूडा रन टाइम फंक्शन को डिफाइन करता है जिसका यूज स्पेसिफिक बिहेवियर फ्लैग्स के साथ एक नए इवेंट ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए किया जाता है और यह सक्सेस या फेलियर को रिपोर्ट करने के लिए एक स्टेटस कोड रिटर्न करता है। ### वन डॉट बैकटिक कूडा इवेंट डिसेबल टाइमिंग बैकटिक ओपन ब्रैकेट द सिंक्रोनाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन क्लोज ब्रैकेट। यह कॉल टाइमिंग कैपेबिलिटीज डिसेबल करके एक कूडा इवेंट को इनिशियलाइज करता है जो एग्जीक्यूशन परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है जब इवेंट को सिर्फ सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। इसे क्यों यूज करें? बाय डिफॉल्ट हर कूडा इवेंट माइक्रोसेकंड टाइम स्टैम्प्स को रिकॉर्ड करने के लिए हार्डवेयर ट्रैकिंग स्टेट एलोकेट करता है। अगर आप सिर्फ इंटर स्ट्रीम डिपेंडेंसी ट्रैकिंग के लिए इवेंट्स क्रिएट कर रहे हैं जैसे कि कूडा स्ट्रीम वेट इवेंट के साथ तो हाई प्रिसीजन टाइम स्टैम्प्स रिकॉर्ड करने से बिना वजह का ड्राइवर और मेमोरी ओवरहेड बढ़ता है। बेनिफिट यह है कि टाइमिंग को डिसेबल करने से टाइम स्टैम्प्स के लिए मेमोरी एलोकेशन खत्म हो जाता है और हाई फ्रीक्वेंसी कमांड स्ट्रीम्स में इवेंट रिकॉर्डिंग स्पीड इंप्रूव होती है। आपको सभी प्योर सिंक्रोनाइजेशन इवेंट्स के लिए बाय डिफॉल्ट इसी फ्लैग को यूज करना चाहिए। 2 कूडा इवेंट ब्लॉकिंग सिंक सीपीयू यील्ड ऑप्टिमाइजेशन। यह कॉल ब्लॉकिंग सिंक्रोनाइजेशन यूज करने के लिए कॉन्फ़िगर किए गए कूडा इवेंट को क्रिएट करता है जो होस्ट थ्रेड को तब स्लीप करने की परमिशन देता है जब वह ग्राफिक्स प्रोसेसर के फिनिश होने का वेट कर रहा होता है। इसे क्यों यूज करें? जब कोई C++ होस्ट थ्रेड कूडा इवेंट सिंक्रोनाइज को कॉल करता है तो कूडा रन टाइम ड्राइवर का डिफॉल्ट फॉल्ट बिहेवियर हार्डवेयर स्टेटस बिट को चेक करते हुए एक सीपीयू कोर पर एक्टिवली स्पिन वेट करना होता है। यह जीपीयू के फिनिश होने पर वेक अप लेटेंसी को मिनिमाइज करता है लेकिन यह एक सीपीयू कोर को 100% यूटिलाइजेशन पर पिन कर देता है जिससे होस्ट हीट जनरेट होती है और एनर्जी वेस्ट होती है। बेनिफिट यह है कि कूडा इवेंट ब्लॉकिंग सिंक स्पेसिफाई करने से कूडा ड्राइवर कॉलिंग होस्ट थ्रेड को स्लीप मोड में डाल देता है जिसके लिए वह लिनक्स फ्यूटेक्सिस जैसे नेटिव ओएस थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव्स का यूज करता है। थ्रेड अपनी सीपीयू टाइम स्लाइस को तब तक यील्ड करता है जब तक कि इवेंट कंप्लीट होने पर जीपीयू सीपीयू को इंटरप्ट न कर दे। ये होस्ट पावर एफिशिएंसी और मल्टी थ्रेडेड सर्वर एनवायरनमेंट्स के लिए क्रिटिकल है। सेक्शन ब्रेक इवेंट्स को प्रोफेशनल डायग्नोस्टिक वर्कफ्लोज से कनेक्ट करना। कूडा इवेंट्स को समझना थियोरिटिकल पाइपलाइन कोड को प्रोडक्शन प्रोफाइलिंग वर्कफ्लोज के साथ जोड़ता है जिसे हमने चैप्टर 20.6 में एक्सप्लोर किया था। जब आप एनवीडिया इनसाइट सिस्टम्स या इनसाइट कंप्यूट का यूज करके परफॉर्मेंस ट्रेसेस को कैप्चर करते हैं तो डायग्नोस्टिक टूल टाइमलाइन बॉक्सेस ड्रा करने के लिए हार्डवेयर इवेंट मार्कर्स का यूज करता है। यह डायग्राम एनवीडिया इनसाइट सिस्टम्स में एक टाइमलाइन व्यू को दिखाता है जो 2 जीपीयू स्ट्रीम्स के बीच एक डिपेंडेंसी को शो करता है। फर्स्ट स्ट्रीम एक प्रोड्यूसर कर्नल को रन करती है और एक इवेंट रिकॉर्ड करती है जबकि सेकंड स्ट्रीम तब तक स्टॉल रहती है जब तक कि वह हार्डवेयर डिपेंडेंसी रिजॉल्व नहीं हो जाती जिसके बाद यह कंज्यूमर कर्नल को एग्जीक्यूट करती है। अगर आपका कोड अनइंटेंडेड सीरियलाइज्ड एग्जीक्यूशन से सफ़र कर रहा है तो इनसाइट सिस्टम्स में हार्डवेयर इवेंट मार्कर्स को देखने से होस्ट साइड सिंक्रोनाइजेशन का तुरंत पता चल जाता है जो एग्जीक्यूशन पाइपलाइन को ब्लॉक कर रहे होते हैं। सेक्शन ब्रेक कॉम्प्रिहेंसिव समरी इवेंट एपीआई क्विक रेफरेंस हार्डवेयर टाइमिंग और इंटर स्ट्रीम डिपेंडेंसी प्रिमिटिव्स के हमारे एक्सप्लोरेशन को रैप अप करने के लिए इस क्विक रेफरेंस टेबल को अपने टूल बेल्ट में रखें। यह टेबल कूडा इवेंट एपीआई फंक्शंस को डिटेल में बताता है और उनके होस्ट ब्लॉकिंग बिहेवियर प्राइमरी पर्पजेस और बेस्ट प्रैक्टिसेज को कंपेयर करता है। खास तौर पर सिर्फ वन फंक्शन कूडा इवेंट सिंक्रोनाइज होस्ट सीपीयू को ब्लॉक करता है जबकि बाकी सभी नॉन ब्लॉकिंग हैं। एलोकेशन के लिए कूडा इवेंट क्रिएट टाइमिंग और सिंक्रोनाइजेशन के लिए एक स्टैंडर्ड इवेंट एलोकेट करता है जबकि कूडा इवेंट क्रिएट विद फ्लेक्स ऑप्टिमाइज्ड एलोकेशन ऑफर करता है। बाद वाले के लिए ड्राइवर ओवरहेड को कम करने के लिए सिर्फ सिंक्रोनाइजेशन वाले इवेंट्स के लिए कूडा इवेंट डिसेबल टाइमिंग का यूज करना बेस्ट प्रैक्टिस है। क्यूइंग और सिंक्रोनाइजेशन के लिए कूडा इवेंट रिकॉर्ड टारगेट स्ट्रीम के फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू में एक मार्कर टोकन पुश करता है। इवेंट्स के लिए वेट करने के लिए कूडा इंट सिंक्रोनाइज होस्ट सीपीयू थ्रेड को तब तक पॉज करने के लिए फोर्स करता है जब तक कि जीपीयू मार्कर तक नहीं पहुंच जाता
जबकि कूडा इवेंट क्वेरी ये चेक करने के लिए नॉन ब्लॉकिंग होस्ट पोलिंग की परमिशन देता है कि क्या जीपीयू ने इवेंट तक का काम कंप्लीट कर लिया है। टाइमिंग और डिपेंडेंसीज के लिए कूडा इवेंट इलैप्स्ड टाइम टू टाइमिंग इनेबल्ड इवेंट्स के बीच ड्यूरेशन को मिलीसेकंड्स में कैलकुलेट करता है, और कूडा स्ट्रीम वेट इवेंट जीपीयू हार्डवेयर पर एक टारगेट स्ट्रीम को तब तक स्टॉल करता है जब तक कि इवेंट कंप्लीट नहीं हो जाता, जिससे 0% सीपीयू ओवरहेड होता है। फाइनली कूडा इवेंट डिस्ट्रॉय जीपीयू इवेंट हार्डवेयर रिसोर्सेज को रिक्लेम करके क्लीनअप परफॉर्म करता है। सेक्शन ब्रेक। पिनड मेमोरी सब टॉपिक 25.4 के साथ जो पीसीआई के अक्रॉस अनअसिस्टेड हार्डवेयर डीएमए एक्सेस एंश्योर करता है, और क्यूडा इवेंट सब टॉपिक 25.5 जो इंडिपेंडेंट क्यूज के अक्रॉस हार्डवेयर सिंक्रोनाइजेशन और माइक्रोसेकंड लेवल टाइमिंग प्रोवाइड करते हैं। हमने एसिंक्रोनस जी पीयू प्रोग्रामिंग के लिए एक रॉक सॉलिड फाउंडेशन तैयार कर लिया है। हालांकि जैसे ही आपने पाइपलाइंस को दर्जनों कॉन्करेंट स्ट्रीम्स के अक्रॉस स्केल करते हैं जो हेट्रोजीनियस ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, जो छोटे मेमोरी ट्रांसफर से लेकर मैसिव मैट्रिक्स अपडेट्स तक होते हैं, तो एक नया शेड्यूलिंग चैलेंज सामने आता है कि जीपीयू हार्डवेयर रिसोर्स कंटेंशन को कैसे हैंडल करता है जब मल्टीपल स्ट्रीम्स हार्डवेयर एग्जीक्यूशन इंजनों को साइमल्टेनियसली कर्नेल्स इशू करते हैं। अगले सेक्शन 25.6 स्ट्रीम प्रायोरिटीज और कॉन्करेंट कर्नेल लॉन्चेस में हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्यूडा स्ट्रीम्स को हार्डवेयर एग्जीक्यूशन प्रायोरिटीज कैसे असाइन करें, स्ट्रीम्स के अक्रॉस वार्प शेड्यूलर ऑक्यूपेंसी को कैसे मैनेज करें, और कॉन्करेंट कर्नेल एग्जीक्यूशन के जरिए मैक्सिमम जी पीयू डिवाइस सैचुरेशन को कैसे अनलॉक करें।